हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम टॉस द कॉइन के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो ये जो कंपनी है 2020 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 3 से 4 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए ये जो कंपनी है जो यहाँ पे जो छोटी छोटी फर्म्स होती है, खास करके स्मॉल एंड जो मीडियम एंटरप्राइजेस होती है, उनके लिए यहाँ पे मार्केटिंग से रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कंसल्टिंग से रिगार्डिंग, यानी कि जो भी छोटी फर्म्स वगैरह होती है उन्हें कैसे सही डिसीजन वगैरह लेने चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंसल्टेशन सर्विसेज भी ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को एक माइक्रो सर्विसेज का यहाँ पे कंपनी को एप्लीकेशन बनाना है। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी पैसा लगेगा वो हमें यहाँ पे आईपीओ के पैसे से यूटिलाइज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो कंपनी को यहाँ पे नए ऑफिस खोलने, तो उसके रिगार्डिंग ये फंड हमें यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी नॉर्मली वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 2 करोड़ 99 लाख के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। और अगर हम रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था वहां पर अगर हम बात करेंगे तो 4 करोड़ 95 लाख के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। क्योंकि अगर हमको लगेगा कि 2 साल के हिसाब से ग्रोथ के नंबर काफी अच्छे हमें यहाँ पे नजर आएंगे, लेकिन 2023 वाले फाइनेंशियल ईयर के कंपेरिजन में अगर हम बात करेंगे तो कोई ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। हार्डली लगभग 12 लाख की कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स है वो हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। बाकी अगर हम यहाँ पे कंपनी के अभी 6 महीने के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी ने ऑलरेडी 4 करोड़ 38 लाख के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी ने दिखा दिया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 8.5-9 करोड़ के लगभग का एनुअल रेवेन्यू ये कंपनी का दिखने को मिल सकता है। तो इस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो एक बार के लिए मार्केट को लगेगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ग्रोथ के नंबर है वो हमें यहाँ पे अच्छे देखने को मिलने वाले। लेकिन देखिए कभी भी कंपनी का आईपीओ आता है और एकदम से तभी हमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे कॉशियस रहना सबसे ज़्यादा सही रहेगा। बाकी अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 1 करोड़ 4 लाख के लगभग यहाँ पे ये प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर हमें 1 करोड़ 78 लाख के लगभग होता हुआ नजर आया था। फिर उसके बाद ये नंबर गिर के 1 करोड़ 9 लाख के लगभग हो गया था। फिर अगर हम रिसेंटली अगर हम बात करेंगे तो 1 करोड़ 16 लाख के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो इसको अगर हम एनुअलाइज करेंगे तो लगभग 2-2.5 करोड़ के लगभग का एनुअल प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का देखने को मिल सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10 दिसंबर को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 12 दिसंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 182 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 600 शेयर का लॉट से जब यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,10,000 रुपए के लगभग यहाँ पर आपको लगने वाले हैं। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली यहाँ पे 9 करोड़ 17 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है, यानी कि लगभग हार्डली लगभग 2.5-3 करोड़ के लगभग का ये कंपनी का रिटेल कोटा है। यानी कि यहाँ पर अगर 300 करोड़ की डिमांड भी अगर हमें रिटेल कोटा के अंदर देखने को मिलती है तो आराम से यहाँ पे 100 टाइम्स हमें यहाँ पे रिटेल कोटा के अंदर ये आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ नजर आएगा। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के सेम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पे कंपनी के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 13 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 16 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 16 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 17 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एटी एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली अराउंड 34-35 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और ये साल की जो 6 महीने की जो कंपनी ने अर्निंग दिखाई है उसी हिसाब से अगर हम कंपनी के फॉरवर्ड पी निकालेंगे तो लगभग 14-15 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए जिस तरीके से खास करके अगर हम देखेंगे जिस तरीके की लास्ट 3 लगातार इतनी अच्छी लिस्टिंग हमने एचएमई मार्केट में देखी है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए तो बुलिशनेस यहाँ पे खास करके एचएमई में कंपनीज में काफी ज्यादा हो चुकी है। तो ऐसे टाइम पे देखा जाए तो जहाँ पे हार्डली कंपनी का 9 करोड़ के लगभग अगर कंपनी का आईपीओ का साइज है, और जिसमें भी अगर हम देखेंगे तो फ्री फ्लोट लगभग हार्डली 50% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रहने वाला है। तो मुझे लगता है कि अगर 9 करोड़ का आईपीओ का 2 करोड़ के लगभग भी अगर शेयर अगर मार्केट में लिस्टिंग के दिन बिकने को आते और अगर 90% अगर हम लगा देंगे तो लगभग 3.5-4 करोड़ की डिमांड भी अगर रहती है तो यहाँ पे लगभग 80-90% के प्रीमियम पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। तो इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यहाँ पर आपको लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि नीचे खुलने के चांसेज यहाँ पे कम रहेंगे क्योंकि आईपीओ का साइज काफी छोटा है। तो एकदम से यहाँ पर अगर थोड़ा सेलिंग प्रेशर अगर हमें देखने को मिलता है वो भी यहाँ पे थोड़ी बहुत डिमांड यहाँ पे कंपनी का आईपीओ की रहेगी। वहाँ पे मुझे लगता है कि लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो इतने छोटे नंबर से
तो वहाँ पे एनालिसिस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इतने छोटे नंबर्स पे कैसे ये कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखाएगी, तो ये कहने के देखा जाए तो मुश्किल रहेगा। तो इसीलिए एक बार के लिए आपको यहाँ पे लिस्टिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी को रडार पे रखना चाहिए। अगर कुछ अच्छा यहाँ पर अगर इंडिकेशन मिलता है या फिर कोई अच्छा यहाँ पे कंपनी के अंदर अगर कोई अच्छा ऐसा पॉइंट बन रहा है, अच्छी कोई बिजनेस मॉडल अगर कंपनी के अंदर अच्छा रहा जो बड़ा बन सकता है, तो वहाँ पर आपने डेफिनेटली इस कंपनी में एंट्री फिर से लेनी चाहिए। तो उसमें मैं कहता हूँ कि टॉट द कॉइन के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।